प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हम सिलेबस के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज उसी सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए कुछ पॉइंट्स बच गए थे जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उसी पे आज चर्चा करें। आज हम बात करें इंग्लिश जो चैप्टर है, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें जो है कौन कौन से चैप्टर को पढ़ना पड़ता है। तो हमने बताया था कि प्रोज सेक्शन में जो गद्य खंड में है आपको 11 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, जो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन को पूरा विस्तार से बताया है। आज हम बात करेंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं, आपको फिर से मैं जानकारी दे दूं कि प्रोज सेक्शन में आपको 11 चैप्टर पढ़ने होते हैं और पोएट्री सेक्शन में आपको कितने चैप्टर, 10 चैप्टर पढ़ने होते हैं। प्रोज में 11 और पोएट्री में 10 चैप्टर आपको क्या होंगे, पढ़ने पड़ेंगे। अब आज जो हम लोग बात करेंगे, आज बात करेंगे किसके बारे में, स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में बात करें कि इसमें जो कितने चैप्टर हमको पढ़ने पड़ेंगे और कैसे पढ़ने पड़ेंगे, कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ छोड़ना पड़ेगा। हमने यहाँ पे 6 चैप्टर जो है आपको जो है दिया है, बस यही 6 चैप्टर जो आपको पढ़ना पड़ेगा किसमें, स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। आज उसी के बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे, थोड़ा इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, स्वागत है, अभिनंदन। शेयर कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं, फेसबुक अकाउंट है उससे भी आप जुड़ सकते हैं, और क्या कहते हैं इंस्टाग्राम है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। तो बात करते हैं आज के इंग्लिश जो हमारे सिलेबस में 100 मार्क्स का जो पूछा जाता है उसका स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें 6 चैप्टर पूछे जाएंगे, उसी चैप्टर का यहाँ पे नाम लिखा क्या है। पहला देखिए, पहला है ओल्ड इंग्लिश। पहला क्या पढ़ना पड़ेगा, ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश क्या होता है, प्राचीन अंग्रेजी। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानकारी दे दूं कि प्राचीन इंग्लिश मतलब क्या, जब भारत के जो है आज़ादी से पहले, मतलब बहुत पहले, यानी कि प्राचीन समय में, ठीक है, बहुत पहले के समय में हमारी अंग्रेजी जो है भारत में जब आया था, इंग्लिश का जब आया था उस समय इंग्लिश की क्या स्थिति थी उसके बारे में, ओल्ड इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। सॉरी, हम बता देते आज़ादी से पहले तो था ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ आया था तभी तो अति हुआ था। हाँ, आज़ादी से पहले अंग्रेज़ आया था तभी तो अंग्रेजी का जो है स्टार्ट हुआ था। तो प्राचीन इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, ओल्ड इंग्लिश में पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा है मिडल इंग्लिश। मिडल इंग्लिश क्या होता है, ये मध्य अंग्रेजी, मतलब कि जिस समय जो मिडाइवल यानी कि मुग़लों की जब शासन आई थी उस समय अंग्रेजी की क्या स्थिति थी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर आता है मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न मतलब कि अभी वर्तमान समय में जो इंग्लिश की क्या स्थिति है, कैसे अभी ये विश्व में जो है एक तरह से जो अपना जो पाँव पसार रही है, एक विश्व का जो एक भाषा बनती जा रही है, उसके बारे में, आधुनिक अंग्रेजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि अंग्रेजी जो है विश्व भाषा के रूप में कैसे स्थापित होती जा रही है उसके बारे में बात करेंगे कि अंग्रेजी कैसे जो है पूरे विश्व में जो है एक भाषा के रूप में जो है स्वीकार किया जा रहा है। पूरे विश्व में हर एक कंट्री में जो अब जो है अंग्रेजी बोलना शुरू हो गया। एक व्यापारिक लैंग्वेज भी कर सकते हैं, कमर्शियल लैंग्वेज भी कर सकते हैं, एक अपना जो है एक क्या कहते हैं स्थान जो है अंग्रेजी रखती है। ठीक, 5 नंबर में जो है, 5th नंबर में जो आपको चैप्टर पढ़ना है वो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, अंग्रेजी नाटक का इतिहास या अंग्रेजी नाटक की कहानी, मतलब कि इसमें जो अंग्रेजी नाटक की कहानी के बारे में हम लोग बात करेंगे। मतलब नाटक की कहानी कहिए या इतिहास, किस प्रकार से अंग्रेजी जो है कहानी का रूप धारण कर लिया उसके बारे में इसमें हम विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। और 6 नंबर चैप्टर में स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी उपन्यास का इतिहास, मतलब कि कहानी, यानी कि उपन्यास जो होता है कहानी का बृहत्तम रूप होता है, बहुत बड़े पैमाने पर उसमें कई पात्र होते हैं। ठीक, उसी को उपन्यास बोला जाता है। तो अंग्रेजी जो है उपन्यास का रूप कैसे धारण कर लिया उसके इतिहास के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। तो ये आपका जो है इंग्लिश जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जो है आपको कौन कौन से उसमें चैप्टर पढ़ने होंगे, तो मुख्य रूप से यही 6 चैप्टर को आपको पढ़ना पड़ेगा और इसी 6 चैप्टर में से आपके जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में भी आप पूरे अच्छे से जान गए होंगे
और इससे पहले हमने प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के बारे में भी बताया था, उसको भी आपने देख लिया होगा। तो ये आपका कंप्लीट रूप से जो है आपका जो है एक सिलेबस का जो है ढांचा तैयार हो गया। अब अगले जो वीडियो में हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के बात करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, कौन कौन से चैप्टर को हमको पढ़ना होगा, जिससे जो है हम अंग्रेजी में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। तो इसमें बहुत लंबे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चैप्टर हैं, टोटल लगभग 28 चैप्टर के आसपास है। थोड़ा सा बढ़ जाता है, कम बेस इधर उधर है, ठीक है। कुछ कुछ अलग अलग कर दिए, जैसे नाउन के क्या कहते हैं 3-4 प्रॉपर्टीज होता है, उस सब कुछ है अलग अलग कर दिए। नहीं तो नाउन में ही पढ़ाएंगे तो बस नाउन अगर चैप्टर करेंगे तो उसमें 4-5 वो चैप्टर आ जाएगा। तो हमने उसको अलग अलग खंड करके किया है, तो इसलिए 28 प्लस जो है चैप्टर आ जाते हैं। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। तो ये आपका जो ओवरव्यू है आपके किसका, क्लास 12th इंग्लिश का जो है आपके सिलेबस का ओवरव्यू है। आज हमने बात किया था स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के रूप में बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, इसी तरह आप पढ़ते रहिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, एक छोटा सा प्यारा सा जरूर कमेंट कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर के बारे में। नमस्कार।